वेलकम टू पीआर मेमोरियल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन नूरपुर बेटा। मैं विनोद कुमार आज एक नए टॉपिक यूनिट्स को लेकर के आया हूँ। यूनिट्स एक ऐसी टॉपिक है जो बिल्कुल मैथ हो, साइंस हो, एनीवन कोई भी टेक्निकल आप कोर्स कर रहे हो या साइंस स्ट्रीम से हैं तो यूनिट्स की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। तो आज मैं यूनिट्स टॉपिक को लेकर के आया हूँ और मैं होप करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि ये चैप्टर, ये टॉपिक आपको मैं समझाने में सफल रहूँगा, मैं बताने में सफल रहूँगा और आप ध्यान से इसको समझिए, पढ़िए और जो भी नहीं समझ में आता है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कमेंट करके आप पूछ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप इस क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन हो जो नहीं आ रहा है उसको सॉल्व करके या क्वेश्चन का फोटो क्लिक करके भेज सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है यूनिट्स। यूनिट्स का मतलब मैंने पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि यूनिट्स होती क्या है, ठीक है। जैसे एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूँ कि यूनिट्स क्या होती हैं। यूनिट्स जैसे आप कोई वर्ड बोल रहे हैं, कोई क्वांटिटी का नाम ले रहे हैं कि 2, तो 2 मतलब क्या हुआ, दो नाम ले रहे हैं कि 2, हमें 2 चाहिए। तो 2 क्या चाहिए, जब तक आप उस यूनिट को नहीं बताएंगे तब तक 2 का मतलब निरर्थक है, 2 का शाब्दिक अर्थ कुछ नहीं निकलता है। जैसे आप कहेंगे 2 किलोग्राम, तो कोई भी समझ जाएगा कि आप वेट से संबंधित कोई चीज़ पूछ रहे हैं, मांग रहे हैं। 2 किलोग्राम जो हमारा तौलने वाली चीज़ है, तो 2 किलोग्राम ये हमारी क्या चीज़ है, तौलने वाली चीज़ें हैं। जैसे बोले आप कि हमको 2 लीटर चाहिए, तो 2 लीटर का मतलब कोई सा भी लिक्विड वाली चीज़ें की आप डिमांड कर रहे हैं कि कोई सा लिक्विड को आप डिनोट कर रहे हैं, लिक्विड की तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि हमको 2 लीटर चाहिए, ठीक है। उसी तरह 2 मीटर, हमको 2 मीटर जाना है या 2 किलोमीटर जाना है, तो आप किस तरफ इंगित कर रहे हैं, किस तरफ डिनोट कर रहे हैं कि आपको 2 किलोमीटर जाना है, यानी आप दूरी को इंगित कर रहे हैं, दूरी को आप दूरी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि हमको 2 किलोमीटर जाना है, ठीक है। तो बिना यूनिट के कोई भी यूनिट का, कोई भी नंबर का शाब्दिक अर्थ को नहीं निकलता। तो इसलिए हमें जब भी हम नाम लेंगे 2 किलोग्राम, 2 मीटर, 2 लीटर, तो इससे साफ जाहिर होता है कि आप क्या चीज़ों, किस चीज़ की तरफ आप इंगित कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, ठीक है। तो यूनिट का बता दे रहा हूँ, जो हमारे मेन यूनिट हैं ये 7 टाइप के हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, लंबाई, ठीक, लंबाई का मात्रक क्या होता है, इसका लंबाई का मात्रक होता है मीटर और इसको हम डिनोट करते हैं एम से। सेम द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और इसको हम इंगित करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं किलोग्राम से। नंबर 3 है समय, समय को हम सेकेंड से, इसका मात्रक होता है सेकेंड और इसको हम डिनोट करते हैं एस से। नंबर 4 है विद्युत धारा, विद्युत धारा को हम इसका विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर और इसको हम डिनोट करते हैं ए से। सेम तापमान, तापमान टेम्परेचर, तापमान का मात्रक होता है केल्विन और इसको हम के से डिनोट करते हैं। उसी प्रकार ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता को हम कैंडिला से, इसका मात्रक होता है कैंडिला, इसको हम सीडी से डिनोट करते हैं। उसके बाद नंबर 7 है पदार्थ की मात्रा, इसकी मात्रक, इसका मात्रक होता है मोल और इसको हम MOL से डिनोट करते हैं। ये हमारे 7 टाइप्स के क्या होते हैं, ये हमारे मूल राशियां होती हैं। 7 टाइप की हमारी मूल राशियां हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। और ये हमारे मूल मात्रक होते हैं मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडिला और मोल, ठीक है। इनको हम डिनोट करते हैं। तो इन्हीं मूल मात्रकों से हम क्या बनाते हैं, एक व्युत्पन्न मात्रक बनाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक मतलब डेराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। इन्हीं मूल मात्रकों से हम मिला करके क्या बोलते हैं, क्या बनाते हैं, डेराइव्ड यूनिट्स। डेराइव्ड यूनिट्स क्या, यूनिट्स का मतलब होता है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, एक एग्जांपल देख लीजिए व्युत्पन्न मात्रक का। जैसे
क्षेत्रफल, जेड से क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल। डिराइव्ड यूनिट क्या होते हैं, जो ओ यूनिट, इसका डेफिनेशन समझ लीजिए कि डिराइव्ड यूनिट्स हम बोलेंगे किसको, वे यूनिट जो दो या दो से अधिक मूल मात्रकों से मिलकर बना होता है, उसे हम बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। क्या होता है, डिराइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं जो दो या दो से अधिक मूल मात्रकों से मिलकर बनी होती हैं, उसे हम बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। क्लियर। डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती है, जो दो या दो से अधिक मूल मात्रकों से मिलकर बनी होती है, उन्हें हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल देखिए, मूल मात्रक, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सब हमारे क्या मूल मात्रक होते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये दूरी का दूरी होती है, डिस्टेंस दिखाता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, ये सब हमारे क्या है, ये हमारे मूल मात्रक है। ये देखिए यहाँ पे एक और दो मूल मात्रकों से मिलकर बना हुआ है क्या, क्षेत्रफल, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, डिराइव्ड यूनिट्स। इसका क्षेत्रफल का डिराइव्ड यूनिट मात्रक क्या हो जाएगा, लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर और चौड़ाई का मात्रक हो जाएगा मीटर। तो मीटर और मीटर क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर। ये हमारे क्या हो गई, डिराइव्ड यूनिट्स। इसको बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट, किसका, क्षेत्रफल का, क्या, मीटर स्क्वायर। क्लियर। मीटर स्क्वायर हमारा क्या हो गया, डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक। उसके बाद दूसरा एग्जांपल ये हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्लियर। क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर, चौड़ाई का मात्रक हो जाएगा मीटर और ऊंचाई का मात्रक हो जाएगा मीटर। क्या हो जाएगा, मीटर 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 की घाते 3, मीटर की घाते। क्लियर। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर, मीटर क्यूब। क्लियर। क्या हो गया, मीटर क्यूब। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आइटम डिराइव्ड यूनिट्स है। उसी प्रकार एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे घनत्व। घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और आयतन का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा डिराइव्ड यूनिट किसका, घनत्व का। घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटे आयतन। समझ में आया, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ये हमारा डिराइव्ड यूनिट है। एक आप और देख लीजिए, तो ठीक है, एक्सेलरेशन। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण। वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन बटे समय। वेग का मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड डिवाइडेड बाई सेकेंड। क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, त्वरण। बल बराबर हो जाएगा, बल का व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, बल बराबर होता है त्वरण, बल बराबर त्वरण बटे बल बराबर होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक हमने बताया था क्या होता है, किलोग्राम। द्रव्यमान बराबर, द्रव्यमान को बोलते हैं किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर
सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा किसका हो गया? ये हमारा बल का मात्रा हो गया। क्लियर? ये हमारे अभी तक हमने क्या बताया? ये हमने बताया डेराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, डेराइव्ड यूनिट्स। डेराइव्ड यूनिट समझ में आ गया होगा क्या होता है? डेराइव्ड यूनिट होता है कि वे यूनिट या वे मात्रक जो दो या दो से अधिक मात्रकों से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न मात्रक या डेराइव्ड यूनिट्स। क्लियर? अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। और ऐसी चीज है जो बिना इसके आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाएगा और आपको रटने की जरूरत नहीं है, एक बार समझ लीजिए। जो एक फार्मूले से कम आपको 3 फार्मूले निकलेंगे। ठीक है, जैसे सेंटीमीटर या मिलीमीटर से आपको 3 फार्मूले, एक फार्मूले से 3 फार्मूले तैयार हो जाएंगे। ठीक है, आपको करना क्या है? बस ये सीक्वेंस आपको याद रख लेना है, ये क्रम आपको याद कर लेना है। क्या क्रम होता है? क्रम होता है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। ठीक है, ये आपको एक क्रम से याद कर लेना है और ये सीक्वेंस जब याद हो जाएगा उसी के बल पे, उसी के आधार पे आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, नहीं तो अगर ये सीक्वेंस याद नहीं रहेगा तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी और ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी और ये आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस क्या होता है? हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं मिलीमीटर। एमएम का मतलब मिलीमीटर। ठीक है, सीएम का मतलब सेंटीमीटर, डीई का मतलब डेसीमीटर। ठीक है, डेसी एक में और मीटर अलग, डेसीमीटर। उसके बाद एम मीटर, उसके बाद क्या? डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। क्लियर? ये आप सीक्वेंस याद कर लीजिए और उसके बाद फिर करना क्या होता है? देखिए, एक एरो हम नीचे से ऊपर ले जाते हुए बनाया हूं। ठीक है, एक एरो क्या है? नीचे से ऊपर जाता हुआ बनाया हूं और एक एरो हमने बनाया ऊपर से नीचे आते हुए। ठीक, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? एक एरो हमने नीचे से ऊपर जाते हुए बनाया हूं और एक एरो ऊपर से नीचे आते हुए बनाया हूं। ठीक है, ये होता क्या है? देखिए, फर्स्ट रूल है नीचे से ऊपर जाने पर। नीचे से हम ऊपर जा रहे हैं तब क्या होगा? डाउन टू अप। डाउन मतलब नीचे और ऊपर लिखा हुआ अप। नीचे से ऊपर जाते हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? जैसे लिखा हुआ है, हम मान लीजिए कि 1 मीटर, यहाँ पर 1 लिख दिया हूं, 1। 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा? 1 गुणे, ठीक है, उतना हम जीरो, जितना ऊपर जा रहे हैं उतना हम क्या करेंगे? 0। यहाँ पे हम गुणे में लिख देते हैं और यहाँ पे हम भाग में लिख देते हैं 1/। ठीक, तो मीटर यहाँ पे है, उसके बाद मीटर, हमने मीटर पूछा और नीचे से पूछ दिया सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कितना जीरो बैठ जाएगा? देखिए ध्यान से, 1 2 3, 1 लिख करके 1 2 3 यानी 1000। क्लियर? 1000। यहाँ 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, हटा दीजिए चाहे। ठीक है, 1 मीटर बराबर 1 लिख करके 3 जीरो हमने बढ़ा दिया। क्लियर? तो कितना हो जाएगा? 1000 सेंटीमीटर। क्लियर? इधर देख लीजिए, पूछा एक
मीटर। 1 डेसीमीटर में नीचे से हम ऊपर पूछ रहे हैं, बराबर 1 लेकर के कितना मिलीमीटर। 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर, डेसीमीटर यहाँ है, ये नीचे से हम ऊपर जा रहे हैं तो 1 लिख करके कितना जीरो बढ़ा देंगे, डेसीमीटर पूछा ही है। अब कितने मिलीमीटर, मिलीमीटर 1 2, तो हम क्या कर दिए 1 और 2, ठीक, क्लियर, हमने 2 जीरो बढ़ा दिया। 1 डेसीमीटर बराबर कितने मिलीमीटर, 1 लिख करके हमने 2 जीरो बढ़ा दिया। सेम अगर पूछ दिया 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1 लिख करके डॉट डॉट डॉट, किलोमीटर हमसे मीटर पूछ दिया। ध्यान से समझिए, पूछा है 1 किलोमीटर में कितने, हाउ मेनी, कितने मीटर, ठीक। यहाँ पर हम कितना जीरो भर देंगे, यहाँ पर हम कितना जीरो भर देंगे, किलोमीटर और मीटर, किलोमीटर मीटर, कितना है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर कितने मीटर, 1 2 3, हम क्या भर दिए 1 2 3, यानी 1000। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, 1 डेकामीटर, 1 डेकामीटर में कितना हम जीरो भर देंगे, डेकामीटर यहाँ पे सेंटीमीटर। ध्यान से समझिएगा, डेकामीटर और सेंटीमीटर हम कितना भर देंगे जीरो, डेकामीटर और सेंटीमीटर। 1 डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर, तो डेकामीटर यहाँ पे है, सेंटीमीटर यहाँ पे है, डेकामीटर और सेंटीमीटर, कितना जीरो भर देंगे 1 2 3, कितना हो जाएगा 1 2 3, क्लियर। हम क्या करते हैं, अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो मल्टीप्लाई या सिंपली जीरो भर देंगे, ठीक है। और अब हम नीचे ऊपर से नीचे की तरफ दिखा रहे हैं, अभी तक नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अब ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तब क्या होगा, समझ में आ गया। 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर। 1 डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर, 1 डेकामीटर, डेकामीटर यहाँ पे है, सेंटीमीटर पूछा है, डेकामीटर। अब उसके बाद सेंटीमीटर कितने जीरो है, 1 2 3, 1 2 3 जीरो भर देंगे। एक लास्ट एग्जांपल और देख लीजिए, बराबर 1 हेक्टोमीटर में कितने डेसीमीटर कर लो, 1 लिख करके डॉट डॉट डॉट, और हमसे पूछा है डेसीमीटर या सेंटीमीटर कर लो, कुछ भी कर सकते हैं। 1 हेक्टोमीटर में कितने सेंटीमीटर, हेक्टोमीटर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर यहाँ, क्लियर। हम काउंट कर लेते हैं, हेक्टोमीटर पूछा ही है और कितना सेंटीमीटर, तो 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, क्लियर। 1 हेक्टोमीटर में 1 हेक्टोमीटर बराबर हाउ मेनी सेंटीमीटर, 1 हेक्टोमीटर में कितने सेंटीमीटर, तो 1 लेकर के 4 चौथे नंबर पे आ रहा है हेक्टोमीटर और सेंटीमीटर, तो 1 2 3 4 जीरो बढ़ा, ठीक है। और 1 डेकामीटर में कितने मिलीमीटर, 1 डेकामीटर बराबर हाउ मेनी मिलीमीटर, ठीक है, हाउ मेनी मिलीमीटर। 1 डेकामीटर में कितने मिलीमीटर, डेकामीटर यहाँ पे है, मिलीमीटर यहाँ पे है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्लियर। 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1 लिख करके कितने डेकामीटर, कितने हाउ मेनी डेकामीटर, डेकामीटर। 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर हो जाएगा, तो इसको समझ लीजिए, 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर, किलोमीटर डेकामीटर, 1 2, कितना हो जाएगा 1 और 2, क्लियर, समझ में आ गया।
कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर में कितना डेकामीटर, 1 2 2 जीरो बढ़ा दिए, किलोमीटर यहाँ पे है और डेकामीटर 1 और 2। समझ में आ गया। तो आप लोग को मतलब काफी हद तक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे मिलीमीटर की जगह पे मिलीग्राम, ठीक है, एम की जगह पे हम क्या करते हैं, ग्राम। तो सेम सारी चीजें क्या हो जाएंगी, सारी की सारी चीजें क्या हो जाएंगी, वो वेट में हो जाएंगी, यानी तौलने वाली चीजें हो जाएंगी। क्लियर। अगर हम एम की जगह पर ग्राम लिख दिए, ठीक है, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। क्लियर। सारा प्रोसीजर वही है, सब कुछ वही रहेगा, बट क्या हो जाएगा, मीटर की जगह हमने ग्राम लिख दिया, एक फार्मूला वो तैयार आपका हो जाएगा। सेम चीजें एम की जगह पे हम क्या लिख दिए, एल लिख दिए, एल मतलब लीटर। तो क्या आ जाएगा, मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर। सारी चीजें क्या हो जाएंगी, वो कन्वर्ट हो जाएंगी लीटर। क्लियर। सारी चीजें क्या हो जाएंगी, कन्वर्ट हो जाएंगी लीटर। हमने क्या काम किया कि एम की जगह पर एल लिख दिया। समझ में आ गया। तो इस पे एक आदमी कितने डेसीमीटर, 1 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर बराबर 1 लिख करके डॉट 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 1 हेक्टोमीटर में कितने डेसीमीटर, 1 हेक्टोमीटर में कितने डेसीमीटर, हेक्टोमीटर, डेसीमीटर, 1 2 3, 1 2 3। क्लियर। उतना हम जीरो बढ़ा देते हैं। उसके बाद एक डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर, 1 डेसीमीटर बराबर डॉट 1 लिख करके डॉट 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 कितने एम, कितने मिलीमीटर। क्या हो जाएगा, 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर, 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर, डेसीमीटर मिलीमीटर, डेसीमीटर मिलीमीटर, कितना 1 2 1 2। क्लियर। हम क्या काम करते हैं कि जो भी पूछा, जो भी क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, जो भी वैल्यू पूछ रहा है कि 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर, 1 डेकामीटर में कितने मिलीमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर, या कुछ भी पूछे तो हम यहाँ देखेंगे ध्यान से कि हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं या ऊपर से नीचे आ रहे हैं। अगर नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपली हम 0 बढ़ा देते हैं, और ऊपर से नीचे आएंगे तो 1 बटे में लिख देते हैं, डिवाइड में लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर, डेसीमीटर मिलीमीटर, नीचे से हम ऊपर जा रहे हैं। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर, तो 1 लिख करके 1 और 2 जीरो बढ़ा दिए। क्लियर। तो आज का लेक्चर बस यही समाप्त करता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कल मैं इसी लेक्चर को दोबारा रिपीट करूँगा, दोबारा समझाऊंगा, और आप लोग सिर्फ और सिर्फ ये सीक्वेंस अच्छे से याद कर लीजिएगा। सीक्वेंस अगर अच्छे से याद हो जाएगा तो सारी प्रॉब्लम आपकी क्रिएट हो जाएगी, सारी प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम मैं बता दूंगा। बस आपको काम करना है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, ये आपको क्या करना है, सीक्वेंस याद करना है। ठीक है। तो आप